दोस्तों, सरल नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और अभिनंदन है। अपन डिस्कस कर रहे थे कम्युनिकेबल डिजीज। अपन ने अभी तक 3 डिजीज के बारे में डिस्कस कर लिया है, HIV, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस अपन डिस्कस कर लिया है। आज की जो अपनी डिजीज है वो है टाइफाइड। आज अपन टाइफाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके सोर्स क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इसके डायग्नोसिस क्या है। ठीक है, सबसे पहले अपन शुरू करते हैं टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड इट ऑल्सो नॉन एज स्टेप लैंडेड फीवर है ना, या लैंडेड का मीन्स हो गया हाई फीवर। ठीक है, और एक और नाम से जानते हैं एंटेरिक फीवर। ठीक है, टाइफाइड को 2 नाम से जानते हैं, स्टेप लैंडेड फीवर, इसमें लैंडेड का मीन्स हो गया हाई और दूसरा नाम है एंटेरिक फीवर। ठीक है, तो यहाँ बार बार फीवर का मीन्स आ रहा है, तो टाइफाइड में क्या होगा, पर्सन को क्या आएगा, फीवर आएगा। और फीवर में क्या होता है, बॉडी का क्या टेम्परेचर अप होता है। ठीक है, तो अब पढ़ रहे हैं अपन इस फीवर में क्या खासियत है कि अपन इसको टाइफाइड नाम दिया है। ये जो फीवर है किससे होता है, पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका, साल्मोनेला टाइफी, इसलिए इसका नाम क्या है, टाइफाइड। ठीक है, पॉजिटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ये बिलोंग करता है किससे, बैक्टीरियल फैमिली से। साल्मोनेला टाइफी जो है बैक्टीरियल फैमिली से बिलोंग करता है। और ये किसने डिस्कवर किया है, ये डिस्कवर किया है कार्ल जे एम्ब्रेता। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्ल जे एम्ब्रेता कब किया डिस्कवर्ड, 1980 के अंदर। ये जो पहली स्लाइड है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। टाइफाइड फीवर को और किस किस नाम से जानते हैं, किस किस नाम जानते हैं, स्टेप लैंडेड फीवर, एंटेरिक फीवर। ठीक है, अब एक और सवाल बन सकता है कि टाइफाइड फीवर का पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो क्या है, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, और किससे बिलोंग करता है, बैक्टीरियल फैमिली से, और जिसका डिस्कवर किसने किया, कार्ल जे एम्ब्रेता, कब, 1980 के अंदर। तो इसमें 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन, इस स्लाइड में टोटल 4 क्वेश्चन हो गए हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कैरियर ऑफ साल्मोनेला। किस प्रकार से कैरियर होता है, अपन ने इस 2 भागों में बांटा है, कान्युलेंट कैरियर और क्रोनिक कैरियर। इसका जो ड्यूरेशन होता है 6 से 8 वीक, और इसका जो क्रोनिक कैरियर का ड्यूरेशन होता है 1 ईयर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 भागों में बांटा इसको अपन ने कैरियर को। कान्युलेंट कैरियर जिसका ड्यूरेशन है 6 से 8 वीक, अगर ये किसी भी व्यक्ति को होता है तो कितना ड्यूरेशन होगा, 6 से 8 वीक, और ये अगर होता है तो 1 ईयर तक होगा। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रख लीजिए। ड्यूरेशन को लेकर भी क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टोरेज ऑफ साल्मोनेला कैरियर। ये जो साल्मोनेला जो एजेंट है ये कहाँ रहता है, पर बॉडी के अंदर कहाँ रहता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। ये भी नोट कर लीजिएगा। आज ये टाइफाइड की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा अभी। स्टोरेज ऑफ साल्मोनेला कैरियर तो कहाँ रहता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, ये हो गया। अब अपन पढ़ते हैं ये टाइफाइड किस किस माध्यम से होता है, ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, 2 भागों में बांट दिया अपन इसको, फीको ओरल रूट और यूरिन ओरल रूट। ठीक है, और इसमें दोनों में जो रिस्की होता है ये होता है फीको ओरल रूट। मोस्ट रिस्क वाला जो ट्रांसमोड है, ट्रांसमिशन है, वो कौन सा है, फीको ओरल रूट, और ये इससे लेस है। ठीक है, अब दिक्कत बात ये करते हैं अपन कि सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन। अब ये इन्फेक्शन का कौन कौन से सोर्स से होता है ना, सोर्स से होता है। वो तो हो गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि भाई शरीर से वो किस जगह से प्रवेश करेगा, किस माध्यम से आएगा। अब ये अपन किस से लेके आएंगे, सोर्स, स्रोत, बस समझने लायक बात है। अपने सोर्स को 2 भागों में बांटा है, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, प्राइमरी सोर्स में अपन ने क्या, फीको ओरल रूट। ठीक है, क्योंकि फीको ओरल रूट क्या होता है, मोस्ट रिस्की होता है। ठीक है, अब देखते हैं फीको ओरल रूट में प्राइमरी सोर्स के अंदर कौन कौन से हैं। डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद स्टूल, जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करता है स्टूल और यूरिन पर्सन, तो वो कौन सा है, फीको ओरल रूट, जिसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सोर्स। के एक इन्फेक्टेड पर्सन के स्टूल और यूरिन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से
जो इन्फेक्शन होता है उससे कहते हैं प्राइमरी सोर्स इन्फेक्शन, ठीक है। और ये कौन सा रूट होगा, फीको ओरल रूट, ठीक है। और जो सेंस बच जाते हैं वो किसमें आएंगे, सेकेंडरी सोर्स में। सेंस क्या हो गया, वाटर, फूड, मिल्क, ठीक है, वेजिटेबल, इन्फेक्टेड यूरिन, स्टूल और विथ इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन की ये सारी चीज़ों से सेकेंडरी सोर्स इन्फेक्शन होता है। नोट कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम की दृष्टि जो एएनएम जेएनएम कर रहे हैं, एग्जाम की दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अपन डिस्कस करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। बार बार वर्ड आ रहा है इंक्यूबेशन पीरियड, फिर से मैं आज इंक्यूबेशन पीरियड की परिभाषा दोहरा रहा हूं। सुन लीजिएगा कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में प्रवेश करता है और बाद में वो अपने साइन एंड सिम्टम दर्शाता है, तो प्रवेश करने के बाद और साइन एंड सिम्टम दर्शाने का जो बीच का पीरियड होता है वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। तो टाइफाइड का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, टाइफाइड का नहीं दोस्तों, किसका इंक्यूबेशन पीरियड, अपन क्या पढ़ रहे हैं, साल्मोनी टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड। ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब बॉडी में प्रवेश करता है तो ये अपने रंग कब दिखाएगा, रंग ढंग, है ना। तो ये अपने रंग दिखाएगा कब, ये अपने रंग दिखाएगा 10 से 14 दिन में, ठीक है। ऐसा आप इसको याद कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं मोस्ट फेवरेबल पीरियड प्लेस ऑफ रीपब्लिकेशन। रीपब्लिकेशन का मीन्स होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। तो ये रीपब्लिकेशन 1 सेल, 2 सेल, 2 से 3। तो इस टाइफाइड जो वायरस है इसका रीपब्लिकेशन के लिए फेवरेट स्थान कौन सा है, कि शरीर में इसकी फेवरेट जगह कौन सी इस वायरस की, जहां पर ये आराम से फूल सकता है, बड़ा हो सकता है, मोटा हो सकता है। तो सबसे फेवरेट जगह है उसकी पैर पैचेस ऑफ इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन के अंदर पैर पैचेस होते हैं वो इसकी फेवरेट जगह है। वहां पर ये आराम से ग्रोथ करेगा, खा पी के मोटा हो जाएगा और आपको क्या करेगा, नुकसान करेगा। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि टाइफाइड के अंदर साल्मोनेला टाइफाइड वायरस के लिए रीपब्लिकेशन के लिए फेवरेबल प्लेस, फेवरेबल पीरियड, फेवरेबल स्थान कौन सा है, तो आपको क्लिक करना है क्या, पैर पैचेस ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। हाथों के अंदर जो पैर पैचेस होते हैं वो इसके लिए फेवरेट जगह है। वहां पर इसको आराम से खाना पानी मिलता रहेगा, जिससे ये अपना आपको रिपब्लिकेशन करता रहेगा, ग्रोथ करता रहेगा और फिर आपको क्या करेगा, मारेगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। किस तरह, बुखार आके आ गया, फीवर, क्यों, टाइफाइड क्या है, फीवर ही है, और फीवर क्या कर देगा, आपका बॉडी टेम्परेचर अप कर देगा, ठीक है। अब साइन एंड सिम्टम, अब वो तो बड़ा हो रहा है, अब देखो आपके लिए वो क्या दिक्कत करेगा, 10-15 दिन बाद खा खा के बड़ा हो रहा है इंटेस्टाइन में, तो वो देखो अब 10 दिन तक तो अपना असर दिखाएगा नहीं। अब 10 से 14 दिन के बाद जो फर्स्ट वीक आता है वो क्या करेगा, फर्स्ट वीक के अंदर आपको टेलर देगा उसका, क्या, कि हाई फीवर आएगा, विडाल टेस्ट उस समय नेगेटिव आएगा, फीवर आएगा, आप डॉक्टर के पास गए, विडाल टेस्ट, डॉक्टर को डाउट हुआ कि इसको टाइफाइड हो सकता है तो नेगेटिव आएगा उस समय, तो फर्स्ट वीक में तो नेगेटिव आएगा। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है क्योंकि वो हाथों के अंदर अपना रिपब्लिकेशन कर रहा है, तो आंत संबंधी बीमारी हो सकती है, तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वीकनेस और फटीग तो होगा ही होगा, ठीक है। ये आपको टेलर बता दे इसने फर्स्ट वीक के अंदर। अब ये जा रहा है सेकंड वीक के अंदर, क्या करेगा आपको, सेकंड वीक के अंदर ये और बड़ा हो जाएगा और क्या करेगा, फीवर विथ ब्रेडिकार्डिया, फीवर तो आ ही रहा था, उसमें क्या कर देगा, ब्रेडिकार्डिया, मतलब हार्ट बीट को बढ़ा देगा। जब भी बॉडी के अंदर पेन होता है, फीवर होता है, ब्लीडिंग होता है, तो अपनी पल्स क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अब्डोमिनल डिस्टेंस, पेट दर्द करेगा, स्प्लिनोमेगाली है ना, स्प्लिन जो होती है अपना एक अब्डोमिनल का जो ऑर्गन है, पार्ट है, वो क्या करेगा, उसको इन्फेक्टेड कर देगा, स्वेलिंग कर देगा, है ना, डिस्पेट पल्स कर देगा। विडाल टेस्ट पॉजिटिव, ठीक है, फर्स्ट वीक में तो पॉजिटिव नहीं आया, लेकिन वापस डॉक्टर के पास गए, बुका होते ना, डॉक्टर ने वापस विडाल टेस्ट करा और उस समय क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब इसने अपने रंग बता दिया कि मैं बॉडी में आ गया हूं, यहां पर क्या हो गया, कंफर्मेटिव हो गया, विडाल टेस्ट पॉजिटिव हो गया, ठीक है। रोज स्पॉट ऑन अब्डोमेन, तो ये तो हो गया इसके जो रंग ढंग है सेकेंड वीक में। फिर ये चला थर्ड वीक में, थर्ड वीक में क्या होगा, और डिहाइड्रेशन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन तो होगा ही होगा। इंटेस्टाइन परफोरेशन, अब क्या करेगा ये, इंटेस्टाइनल परफोरेशन मतलब डिस्चार्ज जैसे कंडीशन कर देगा, और परफोरेशन होगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग भी होगी। तो ये दिन ब दिन बड़ा होता गया और धीरे धीरे अपने रंग दिखाता गया और आपका नुकसान करता गया। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम आपको इस प्रकार दिखेंगे। 14 दिन तक वो अपने
14 दिन तक अपने लक्षण नहीं बताएगा, फिर फर्स्ट वीक में अपने ये सारे लक्षण बताएगा, वो तो साथ रहेंगे, सेकेंड वीक में ये भी ऐड हो जाएंगे, और थर्ड वीक में क्या होंगे, ये भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइफाइड, अब टाइफाइड तो हो गया है, साइन सिम्टम भी हो गए हैं, अब इसके कॉम्प्लिकेशन क्या भाई, और क्या क्या कर सकता है वो अपने बॉडी के अंदर, है ना, कि उसकी वजह से अपन बॉडी को और कितना नुकसान पहुंच सकता है। अभी हाथों को नुकसान पहुंच रहा है, बॉडी का फीवर बढ़ ही रहा है, और ये किस हद तक जा सकता है, ये तो ये किस हद तक जा सकता है, टाइफॉइड मेनिंजाइटिस, इंफ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ मेनिंजाइटिस, है ना, जो स्कल होती है, स्कल जो होती है, लेयर होती है, उनको बोलते हैं मेनिंजाइटिस, और उसके अंदर क्या करेगा, इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन कर देगा, तो बहुत ही डेंजर है। ठीक है, हेपेटाइटिस, इंफ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ लिवर, मायोकार्डाइटिस, इंफ्लामेशन इन्फेक्शन ऑफ इनर लेयर ऑफ कार्डियक। ठीक है, और पेरिटोनाइटिस, जो पेरिटोनियल कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी, उसको भी क्या करेगा, इन्फेक्टेड कर देगा, निमोनिया कर देगा, और थायरॉइडाइटिस कर देगा, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो ये सारे कंडीशन भी करेगा ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ थायराइड। ठीक है, अब ये सब कर रहे हैं तो अपन इसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे करेंगे, डायग्नोसिस, इसकी जांचें। सबसे पहले कोई भी डिजीज होगी तो अपन उसका क्या करेंगे, फिजिकल एंड हिस्ट्री एग्जामिनेशन। डायग्नोसिस में सबसे पहले आपको यही नोट करना है, आप कोई सा भी एग्जाम नोट कर रहे हो, कोई सा भी डिजीज लिख रहे हो, डायग्नोसिस जब भी कोई वर्ड आ जाए, सबसे पहले आपको फिजिकल और हिस्ट्री एग्जामिनेशन लिखना जरूरी है। ठीक है, फिर ब्लड कल्चर, ठीक है, एग्लूटेशन टेस्ट, ये भी एक टेस्ट होता है, स्टूल कल्चर और यूरिन कल्चर। ठीक है, अब इसको अपन शॉर्ट भी कर सकते हैं, BASU, वसु, है ना। डायग्नोसिस आपको इसका याद रखना है वसु के नाम से, वसु को करना आपको वासु। ठीक है, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये स्टूल फिकोल रूट से ये हो रही हैं। ठीक है, और अपन इसमें क्या कर सकते हैं, जो ब्लड कल्चर है, ये टेस्ट अपन कब कराएंगे, फर्स्ट वीक के अंदर। फर्स्ट वीक के अंदर ब्लड कल्चर टेस्ट कराएंगे। अगर आपको एग्जाम में प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले तो आपको ये क्लिक करना है। ठीक है, सेकंड अपन करेंगे सेकंड वीक में, स्टूल कराएंगे अपन थर्ड वीक में, और यूरिन कल्चर कराएंगे अपन फोर्थ वीक में। बस ये वीक का सीक्वेंस याद रखने के लिए अपन ने ये शॉर्ट ट्रिक अपनाए हैं वासु, ताकि आप इनको सीक्वेंस से याद कर सकते हैं। ठीक है, ब्लड कल्चर फर्स्ट वीक में, एग्लूटेशन टेस्ट सेकेंड वीक में, स्टूल कल्चर थर्ड वीक में, और यूरिन कल्चर फोर्थ वीक में। ठीक है, अब अपन कर रहे हैं इनका ट्रीटमेंट। अब उसको लड़ना भी होगा, मारना भी होगा, उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं अब इसका। तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी इसमें, सिफेलोस्पेरो। टाइफॉइड की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है सिफेलोस्पेरो विद फ्लूरोक्विनोन। ठीक है, ये होता है ड्रग ऑफ चॉइस। साथ में अपन कैरियर ले सकते हैं, एम्पिसिलिन एमोक्सिलिन प्लस एम्पिसिलिन प्लस अमोक्सिलिन प्लस एम्पिसिलिन प्लस प्रोबेनॉक। ठीक है, ये आपको कब तक देनी है, एटलीस्ट 6 वीक तक तो आपको ये चलानी है। अब इस वैक्सीन में आती है टाइफाइड की, जो क्या होती है लाइव टाइफाइड वैक्सीन। और वैक्सीन का क्या नाम है, वैक्सीन का नाम है टाइफोरल वैक्सीन, नोट कर लीजिएगा। ये टाइफाइड के अंदर जो वैक्सीन होती है वो क्या होती है, लाइव वैक्सीन या किल्ड होती है। तो आपको याद रखना है लाइव वैक्सीन होती है, हमेशा याद रखना है। लाइव वैक्सीन मोस्टली कब देते हैं, जब कोई बीमारी हो रखी है तो उसको कम करने के लिए लाइव वैक्सीन देते हैं। ठीक है, और उस वैक्सीन का नाम क्या है, टाइफोरल वैक्सीन। ठीक है, ये तो हो गया इसका जो मेजर है, ट्रीटमेंट मैनेजमेंट हो गया। और साथ में अपन क्या एडवाइस करेंगे, एडवाइस टू गिव एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्लूइड। अपन पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्लूइड इंटेक करें, जिससे कि क्या हो ना हो, प्रिवेंट फ्रॉम डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करना है। ठीक है, और मेंटेन प्रॉपर हैंड हाइजीन। ठीक है, हैंड हाइजीन को भी मेंटेन करना है प्रॉपर रूप से। यूरिन स्टूल प्रॉपर डिस्पोजेबल। इन्फेक्टेड पर्सन की जो यूरिन होती है
स्टूल होता है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड एंड फूड, वेजिटेबल और वाटर, ठीक है, और प्रॉपर पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, दूध को गर्म करके पीना चाहिए। तो आज की क्लास में अपन ने टाइफॉइड के बारे में डिस्कस किया है। धन्यवाद दोस्तों।